प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लेमा 26.3 पढ़ा था, ठीक है। और जो 20 आज हम लोगों ने पढ़ना है 26.5। अब देखिए 26.4 हम लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि 26.4 और 3 है, उन दोनों की स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बात वही लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा ना स्टेटमेंट का अंदाज बदला हुआ है, लेकिन प्रूफ दोनों का ही सेम है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, वो वाला हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का प्रूफ सेम है तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया। सो आज के लेक्चर में हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, 26.5 थ्योरम की। The image of a compact space under a continuous map is compact। अगर कोई भी मैप आपके पास क्या हो, कंटिन्यूस हो, ठीक है, और कॉम्पैक्ट स्पेस का अगर हम लोग इमेज लें तो वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अब देखें कॉम्पैक्ट की मैं एक दफा आपके पास वो रिवाइज कर देता हूँ। कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस मैप क्या होता है। वैसे तो हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है, स्टार्ट में लेक्चर्स भी। अगर किसी आप में से किसी ने कंटिन्यूस मैप के लेक्चर्स देखने हों या नहीं देखे हैं अभी तक और देखना चाहता है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, ठीक है। कॉमर्शियल मैथ अकेडमी की टोपोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें से जाके देख सकता है। उसमें कंटिन्यूस मैप से रिलेटेड हम लोगों ने थ्योरम भी काफी किए थे और इसकी प्रॉपर डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी की थी, ठीक है। आज मैं सिर्फ इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूँ। लेट x and y be two topological spaces and f from x to y be a map, then f is said to be continuous if for all open sets of y या फिर बल्कि the pre-image, यहाँ पे आना है if the pre-image या फिर इनवर्स इमेज लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। pre-image of all the open sets of y are open in x, ठीक है। कोई भी मैप, अगर ये आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और आपके पास x से y में मैप हो रहा है, तो ये वाला मैप कंटिन्यूस कब होगा, अगर y में मौजूद हर ओपन सेट का जो प्री इमेज होगा, ठीक है, या फिर इनवर्स इमेज होगा, वो x में क्या होना, देखिए इनवर्स इमेज x में आएगा तो वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए x में, ठीक है। अगर तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो देन हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो मैप है ये आपके पास कंटिन्यूस है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मैप होगा वो कंटिन्यूस हो तो ये कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब है ये हमारे पास गिवन है कि मैप कंटिन्यूस है, ठीक है, और हमें शो क्या करना है कि जो कॉम्पैक्ट स्पेस का इमेज होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोगों ने कंटिन्यूस की याद रखनी। और हम लोगों ने शो क्या करना है, हम लोगों ने शो ये करना है कि वैसे हम लोगों ने इससे रिलेटेड थ्योरम्स भी पढ़े थे कंटिन्यूस मैप से, कि अगर किसी क्लोज सेट का प्री इमेज एक्स में देखेंगे तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर वाई के हर एलिमेंट का, हर क्लोज सेट्स का इधर इमेज क्लोज्ड होता है तब भी आपके पास मैप कंटिन्यूस हो जाता था, ठीक है। वो हम लोगों ने कुछ थ्योरम्स भी देखे थे। सो the image of a compact space under a continuous map is compact. So let
सबसे पहले हमें कंटिन्यू एक मैप चाहिए जो कंटिन्यूस हो, फिर हम लोग शो करेंगे जो कॉम्पैक्ट स्पेस का इमेज होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स से वाई आपके पास एक कंटिन्यूस मैप है, ठीक है, एंड वी शैल शो दैट image of x is कॉम्पैक्ट, कि x का जो इमेज होगा वो आपके पास क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट अब देखें आपके पास f एक मैप है x से y में, x आपके पास क्या है, कॉम्पैक्ट स्पेस है, y एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। हमें नहीं पता ये कॉम्पैक्ट है, क्लोज्ड है, हाउस्ड है, ये क्या चीज है। बस हमें ये शो करना है कि जो f ऑफ x होगा वो जाहिर सी बात है या तो y होगा या y का सबसेट होगा, ठीक है। तो जनरली उसको सबसेट ही लिखा जाता है। तो हमें ये शो करना है ये जो f ऑफ x है ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। अब देखें जब ये सबसेट होगा तो इसका मतलब है ये इसकी क्या होगी, सब स्पेस होगी, ठीक है। ये y की क्या होगी, सब स्पेस होगी। अब सब स्पेस की कवरिंग का हमें पता है वो कैसी होती है, उसके जो उसका जो कवर होता है, कवर के जो ओपन सेट्स होते हैं वो किस में से लिए जाते हैं, स्पेस में से लिए जाते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है therefore f of x is a subspace of y, then suppose that a be a cover of f of x by sets opening y, ठीक है। क्योंकि ये y की सब स्पेस है f ऑफ x, इसलिए जो कवरिंग लेंगे f ऑफ x की उसमें जो ओपन सेट्स होंगे वो y के मतलब स्पेस यहाँ पे क्या है y, तो इसका मतलब y के होंगे, ठीक है। सो ये हम लोगों ने ले लिए ओपन सेट्स। अब देखें इसके जो होंगे वो आपके पास क्या होंगे, हम लोग इस तरह के a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कलेक्शन है। अब देखें सिंस f is continuous, f is continuous and ai are open in y for all I belongs to x, मतलब ये सारे के सारे जितने भी ओपन सेट्स हैं इस कलेक्शन इस कवर में मौजूद वो सारे के सारे y में ओपन है और f कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन ये कहती थी कि y में मौजूद हर ओपन सेट का जो इनवर्स इमेज होता है वो x में क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। वो x में क्या होता है, ओपन होता है। अब देखें चूंकि ये a पूरे का पूरे f ऑफ x को कवर कर रहा है, जब इसका प्री इमेज लेंगे तो इन सब की यूनियन किसको कवर करेगी, x को। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें ये f ऑफ x है ना, मतलब इन सब की यूनियन से, ये वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये प्रूफ में लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, वैसे इतना जरूरी भी नहीं होता। अब ये i बिलोंग्स टू इंडेक्स ai, ये किसको कंटेन कर रहा है, f ऑफ x को, ठीक है। जब हम लोग क्या करेंगे इस पे इनवर्स इमेज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इनवर्स इमेज लगाएंगे, f ऑफ इनवर्स यूनियन कंटेन ai, तो ये किसको कंटेन करेगा, f और f इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये किसको कंटेन कर जाएगा, x को कंटेन कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब है ये वाली जो कलेक्शन है जब इनके इनवर्स इमेजेस लेंगे तो उनमें उनकी जो यूनियन होगी वो आपके पास क्या करेगी, x को
कंटेन करेगी। ठीक है, ये आपके पास लीनियर ऑपरेटर्स होते हैं, यूनियन तक आते, इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है, और ये इनवर्स फंक्शंस, ये लीनियर फंक्शंस होते हैं। इनको आप पहले भी ऑपरेट कर सकते हैं, बाद में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि जब इनवर्स इमेज लेके उनकी यूनियन लेंगे तो वो किसको कवर करेंगे, एक्स को, सारे के सारे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सारे, इन सब की यूनियन एफ ऑफ एक्स को कवर कर रही है। जब इनका इनवर्स इमेज लेंगे वो सारे के सारे ओपन सेट किस में आ जाएंगे, एक्स के आ जाएंगे, और वो किसको फिर कवर करेंगे, एक्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट बी एफ इनवर्स ऑफ f1, f inverse of f2 and so on is a cover of X since f is continuous and for all I this, so this implies that f inverse of ai are open in X for all I belongs to I। ठीक है, ऐसे भी मैंने आपको, हम लोगों ने जब स्टार्ट में थे तब मैंने आपको समझाया था ये। ठीक है, जब हम लोग लिखेंगे कोई भी सबसेट, ठीक है, स्पेस को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है वो उसमें ओपन है। ठीक है, ये पूरे फिक्र को ये बयान करता है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट लिखेंगे तो एलिमेंट का यही मतलब है कि वो सबसेट में क्या हो रहा है, कंटेन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाले जो हर एक का, हर एलिमेंट्स का जो इनवर्स इमेज है वो एक्स में क्या है, ओपन है। अब सिंस एक्स आपके पास एक कॉम्पैक्ट स्पेस है, अगर x एक कॉम्पैक्ट है तो ये क्या कहता है कि x के हर कवर का फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करता है, और ये भी एक कवर है x का। सो दिस इंप्लाइज दैट b मस्ट कंटेन फाइनाइट सब कवर। और हम लोग सपोज कर लेते हैं वो आपके पास क्या है, f इनवर्स ऑफ f1, f इनवर्स ऑफ a2, so on, f inverse of an। so this implies that ये वाले जो, अगर ये वाली कलेक्शन आपके पास x को कवर कर रही है, जब इनका मैप लेंगे f और f इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, a1 2 से लेके an, वो किसको कवर करेंगे फिर, f ऑफ x को, क्योंकि a के सारे x के एलिमेंट्स इन्हीं में मौजूद है। ठीक है, जब इन पे f मैप करेंगे तो जो रिजल्टेंट आपके पास ओपन सेट्स बनेंगे तो x के सारे जो इमेजेस होंगे वो इन्हीं a1 2 an की यूनियन में लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली जो कलेक्शन हो जाएगी ये आपके पास किसका कवर, एक फाइनाइट सब कवर बन जाएगा। ठीक है, फाइनाइट कवर बन जाएगा f ऑफ x का, लेकिन ये फाइनाइट सब कलेक्शन किसकी है, a की। सो दिस इंप्लाइज दैट this is a finite subcover of a। ये क्या शो करता है कि आपके पास, हम लोगों ने y का f of x का कोई आर्बिट्रेरी कवर लिया, हम लोगों ने शो कर दिया उसके पास फाइनाइट सब कवर है। सो दिस इंप्लाइज दैट इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट अंडर अ कंटिन्यूअस मैप। सो हम लोगों ने शो कर दिया कि अगर कोई भी कॉम्पैक्ट स्पेस का अंडर कंटिन्यूअस मैप के तहत हम लोग इमेज लें तो वो भी आपके पास क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें गौर करने वाली बात है कि हम लोगों ने ये नहीं कहा कि y कॉम्पैक्ट होगा, हम लोगों ने ये कहा है कि उसका कॉम्पैक्ट स्पेस का इमेज, अब वो इमेज y के इक्वल होता है या नहीं होता ये एक अलग बात है। ठीक है, सो यही हमारे पास थ्योरम 26.5 था।
ठीक है, अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।